मोहब्बत की दहलीज पर गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आर्यान रोज़ उसे मैसेज करता लेकिन वो देखती भी नहीं थी। आज 6 महीनों बाद उसने फिर उसे मैसेज किया था। कैसे है मेरा बच्चा, तबीयत ठीक है मेरे बच्चे की, अपने आन की याद नहीं आती। आर्यान ने उसे वॉइस मैसेज किया था। मुझे मैसेज मत किया करे मिस्टर, और आप हैं कौन? उमायमा ने उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर टेक्स्ट किया था। बच्चा, मुझे इतनी जल्दी भुला दिया अपने आन को। आर्यान ने दुखी आवाज़ में मैसेज किया था। उसका दिल बंद हो रहा था। वो उसे पहचानने से ही इनकार कर रही थी। कौन आन? हाँ, वो जिससे मैंने मोहब्बत की थी और उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। नफरत करती हूँ मैं आपसे, समझे, और आइंदा मुझे मैसेज मत कीजिएगा। आर्यान का दिल कट कर रह गया था। वो उससे नफरत करने लगी थी। नफरत? आर्यान ने तकलीफ से अपनी आंखें मींची थी। इतनी नफरत करती हैं मुझसे? आर्यान ने तकलीफ से वॉइस भेजा था। बहुत ज़्यादा करती हूँ कि आपकी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहती। आप अपनी बीवी के साथ खुश रहें और मेरी ज़िंदगी में मत घुसें, क्योंकि आप खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। बच्चा, अपने आन को अपनी आवाज़ ही सुना दें प्लीज़ एक दफ़ा। वो बेताब था उसकी आवाज़ सुनने को, लेकिन दुश्मन जहाँ उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, तो आवाज़ तो बहुत दूर की बात। क्यों सुनाऊँ अपनी आवाज़? अपनी बीवी की सुने आवाज़। आप मोहब्बत करते हैं ना उससे, तो आवाज़ भी उसी की पसंद होगी आपको। मेरा पीछे छोड़ दें आप। कोई अपनी ज़िंदगी को भी छोड़ सकता है। हाँ, छोड़ सकता है, जैसे आपने छोड़ा मुझे, जैसे आपने वादा खिलाफी की मुझसे, जैसे आपने किसी और को मेरी जगह दी, जैसे आपने धोखा दिया मुझे, जैसे आपने मुझसे निकाह करके मोहब्बत की उससे। इसे ही कहते हैं धोखेबाज इंसान। आर्यान को तकलीफ पहुंची थी। वो अब कुछ बोल नहीं पाया था। उसे कहता भी तो क्या, सच्ची तो कह रही थी वो। उसने खुद ही कहा था ये सब ठीक कह रही हैं, धोखेबाज इंसान हूँ मैं, कुछ गलत नहीं कहा आपने। वो तकलीफ से आंखें बंद कर गया था। कैसे हो राजान? शहरोज साहब ने पूछा था। जी बाबा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं, आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं तो फिट फाट हूँ। गुड। और मम्मा? मम्मा भी ठीक है तुम्हारी। तुम ये बताओ मेरी बेटियाँ कैसी हैं? बाबा, वो दोनों ठीक हैं, और आपकी छोटी बेटी एक साथ सब कुछ किए जा रही है और हमें भी हैरान किए जा रही है। अच्छा, लेकिन उसे तो पढ़ाई करने का दिल ही नहीं करता था, और अब तो हर चीज़ में सबसे आगे है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर बात करते हैं। ओके बाबा। राजान ने अनाया को कॉल की थी, क्योंकि 6 महीनों से वो भी मसरूफ़ था और अनाया ने भी उसे कोई कॉल नहीं की थी। हेलो, अनाया ने फ़ोन उठाया था। कैसी हो राजान भाई? कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझे कॉल क्यों नहीं करती? थोड़ी देर वो चुप रही। मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। रुको, मुझसे डरती हो या मुझसे बात ही नहीं करना चाहती? और अगर नहीं करना चाहती तो आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। मैंने कब कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहती? तो इसका मतलब मुझसे डरती हो। ये चुप का मतलब मैं हाँ ही समझूँ। वीडियो कॉल करता हूँ, उठाना, समझी? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। लेकिन क्यों? मेरा दिल कर रहा है, इसलिए। अब सवाल बंद करो और कॉल उठाओ। हर बार अपनी मर्जी करते हैं, खड़ूस कहेंगे। वो बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठा चुकी थी। राजान कुछ पल उसे देखता रहा था। वो उसका दिल धड़का गई थी। कुछ बोलो, राजान ने कहा था। मैं क्या कहूँ? कॉल आपने की है, मैंने तो नहीं। तुम ठीक हो? राजान ने पूछा था। पहले भी पूछ चुके हैं आप तो? राजान ने आईब्रो झुकाकर पूछा था। हाँ ठीक हूँ, उसने डरते हुए कहा था। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? राजान ने उससे बात करने के लिए पूछा था। बहुत तेज जा रही है, मेरी तो पकड़ में नहीं आ रही, उसने संजीदगी से कहा था, जिस पर राजान गहरा मुस्कुरा दिया था। अच्छा, इसका मतलब मैं आ जाऊँ तुम्हें पढ़ाने? अगर ऐसा है तो रोज़ मैं ही तुम्हें पढ़ाया करूँगा। राजान ने उसे तंग करना चाहा था। क्या? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, जिससे दिल है पूछ लें आप। दिल ने कहा है तुमसे पूछ लूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, तो बताओ। क्या बताऊँ? उसने नजर झुकाए डरते हुए पूछा था। पागल लड़की, कितना डरती है मुझसे।
राजान बड़बड़ाते हुए मुस्कुरा दिया था। अच्छा ये बताओ बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्यों कुछ चाहिए होगा? पागल लड़की, मेरा मतलब है मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? राजान ने बात लंबी करना चाही थी लेकिन वो सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दे रही थी। आप कब वापस आ रहे हैं? दिल तो कर रहा है कभी ना आऊं, उसने जानबूझकर कहा था। क्यों ना आए? उसने इस बार नजर उठाकर कहा था। क्योंकि मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा ना, इसलिए। मैं कर रही हूँ ना। अच्छा तो तुम मेरा इंतजार कर रही हो? राजान मुस्कुरा दिया था। मेरा मतलब है सब कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ तुम कर रही हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उसने फोन बंद कर दिया था और राजान का कहका बुलंद हुआ था। कितने बदतमीज हैं ये, मतलब कुछ भी। उसे गुस्सा आया था। क्या बात है बेगम, बड़ी मुस्कुरा रही हैं? जियान निद्दा के पास आकर बैठा था जो सोफे पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, बताएंगी नहीं? अभी मैंने भाई से बात की थी। अच्छा तो क्या कहा आपके भाई ने? भाई ने नहीं, मैंने भाई को कहा कि निद्दा ने उसके कान में सरगोशी की थी जिस पर जियान भी मुस्कुरा दिया था। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये बताएं कब वापस आ रहे हैं? पता नहीं, उमायमा की पढ़ाई मुकम्मल होगी तब भी आएंगे। अनाया बेटी कहाँ है? बेग साहब ने पूछा था। वहाँ जाओ, अनाया को बुलाओ। जी ताया भी। हाय कैसी हो नताशा? निद्दा मिली थी। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आर्यन भाई कहाँ है? मैंने तो बहुत अच्छे से नहीं देखा उन्हें, आदि ने पूछा था। वो क्या है ना, वो एक बिजनेसमैन है, मीटिंग्स कर रहा है, उसे इतना टाइम नहीं होता, तारा ने आते हुए कहा था। इसकी तो निद्दा को गुस्सा आया था। आप कौन? बेग साहब और उनकी फैमिली ने उसे हैरत से देखा था। मुझे नहीं जानते आप लोग? अंकल आपने बताया नहीं, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा चले मैं ही बता देती हूँ, मैं हूँ मिसेस आर्यन मलिक, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। जिस पर जहाँ सबको गुस्सा आया था वहीं पर बेग फैमिली अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। व्हाट नॉनसेंस, नताशा ने कहा था। अहमद साहब ये लड़की क्या कह रही है? बेग साहब ने पूछा था। सच कह रही हूँ, इन लोगों ने आपको नहीं बताया? बहुत बुरा लगा मुझे। मलिक साहब, आर्यन ने दूसरी शादी कर दी और आपने हमें बताया ही नहीं, ताहिर बेग ने कहा था। हाँ, और राजान ने भी मुझे नहीं बताया, नताशा ने कहा था। माँ और अनाया भी आ चुकी थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? रेशम बेगम ने पूछा था। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। दिल तो कर रहा है इसका सर फाड़ दूं, निद्दा ने गुस्से से कहा था। नहीं, वो तो उमायमा से प्यार करते थे ना, नताशा ने कहा था। उसने सिर्फ सबकी खुशी के लिए उससे शादी की थी, वरना वो नहीं करता। बस करो, अपने कमरे में जाओ। तुम जियान ठाड़ा था। मुझे चुप मत कराएं, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। जियान इस बार हलक के बल चिल्लाया था। वो मुंह बनाकर चली गई थी। ये सब क्या हो रहा है मलिक साहब? बेग साहब ने पूछा था। आप बैठे बेग साहब। अहमद मलिक ने उन्हें सब बताया था। मुझे आर्यन से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उमायमा बेटी के लिए उसका प्यार देखा था, मुझे यकीन नहीं आता। अनाया बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। रेशम बेगम ने उसे अपने पास बिठाया था। अच्छा मलिक साहब, हम शादी की तारीख लेने आए थे। आप हालात तो देख ही रहे हैं और बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप शादी की तैयारियां शुरू करते, जैसे ही वो आएंगे हम शादी कर देंगे। ये ठीक है भाई साहब, रेशम बेगम ने कहा था। उमायमा आपका ध्यान किधर है? सालार लेक्चर दे रहा था जब उसकी नज़र उमायमा पर पड़ी थी, जो अपनी ही सोच में गुम थी। जी सर, उमायमा ने चौंकते हुए सर उठाया था। मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक हैं? जी सर। तो लेक्चर पर ध्यान दें। जी। राजहान उमायमा आज भी लेक्चर के दौरान कहीं और थी। कहीं और? क्या मतलब है सालार? मतलब उसका ध्यान नहीं था। तुम मुझसे बात करो सालार, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, तुम फिक्र ना करो। और मैंने बात की तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। ओके, जैसे तुम कहो। 2 साल बाद वो सब जर्मनी से वापस आ चुके थे। खान हवेली में शेरोज खान और लैला बेगम ने उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। मम्मा, पापा, उमायमा गले लगी थी। कैसी है हमारी बेटी? आई एम फाइन, आप लोग कैसे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। हम भी बिल्कुल ठीक। चलो आ जाओ सब अंदर। बाबा, आप काफ़ी हैंडसम हो गए हैं। खैर तो है? उसने तंग करते हुए पूछा था।
बहुत शरारती हो तुम। हाँ 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 हाँ। वो सब बैठे थे। तुम बताओ सालार बेटा कैसे हो? शहरोज साहब ने सालार से पूछा था। आई एम फाइन अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, जब हम वहाँ गए थे तो भाई ने बताया कि इनका नाम सालार है। मुझे लगा सालार सिकंदर है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये नकली सालार है। नकली सालार? व्हाट? सालार का हैरत से मुंह खुला था। बाकी सबका कहकर गूंजा था, सालार तू नकली है, सुन ले। राजान ने उससे कहा था। उमायमा, शर्म करो, अपने सर का मजाक उड़ा रही हो। सालार ने उसे घूरते हुए कहा था। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो अब कहाँ से आप मेरे सर हुए? मतलब अब तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी? नहीं, उमायमा ने तसल्ली से जवाब दिया था। देख लो राजान, ये है मेरी इज्जत। सालार ने राजान से संजीदगी से कहा था। अबे मजाक कर रही है तू भी ना, राजान ने हंसते हुए कहा था। बाबा, निदा नहीं आई और बाकी सब? राजान ने पूछा था। नहीं, हमने किसी को नहीं बताया कि तुम लोग आ रहे हो। लेकिन बाबा, आपको निदा को बताना चाहिए था। राजान बेटा, रात के खाने पर सबको बुलाऊंगा तो पता चल जाएगा। ओके चले, फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। चल, तुझे भी रास्ते में छोड़ दूँ, राजान ने मुस्कुराहट तपाते हुए कहा था। बहुत अच्छा तरीका है ये बेइज्जती करने का। अबे मजाक है, तू तो हर बात पर सीरियस हो जाता है। अच्छा चल आ जा। आज 2 साल हो चुके हैं और मैंने ना उसे देखा ना आवाज़ सुनी। कैसी होगी वो मेरे बगैर? क्या मुझे भूल चुकी होगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं भूल सकती वो। अपने आन को कैसे भूल सकती है वो? मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा। वो आज भी उसे याद कर रहा था। इन 2 सालों में कोई ऐसा लम्हा नहीं था जिसमें उसने उसे याद न किया हो। वो तड़प रहा था उसको देखने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। वो उसको देखना चाहता था, उससे मिलकर उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर वो तो उसे अब देखना भी नहीं चाहती थी। वो अब टूट चुका था। ध्यान चले ना, देर हो रही है। ऐसी लड़कियों की तरह देर लगा रही हैं। बेगम, ये आपने देर की है, मुझ पर अब इल्ज़ाम न लगाएं। जी नहीं, मैं तो देर नहीं लगाती। आप ही अपने बाल सेट कर रहे हैं कब से। अरे क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो? आलिया बेगम ने पूछा था। देखे ना, मैं कब से इन्हें कह रही हूँ चलें चलें, लेकिन इनके तो बाल ही सेट नहीं हो रहे। चच्ची कसम से ये बहुत झूठी हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ। मुझे पता है अब इनका लड़ाई करने का दिल कर रहा है। जी नहीं, मैं नहीं लड़ती। अच्छा ना, अब तो तैयार हो गए हो ना, तो अब चलो। हाँ चले अब। बेगम, मुझे क्यों लग रहा है कि आज आप वहीं रुकना चाहती हैं, इसलिए मुझसे लड़ रही हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, निदा ने मुस्कुराते हुए कहा था। व्हाट? और ज़यान का मुंह खुला था। बेगम, बहुत गलत बात है ये। जी नहीं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी साथ ही रहूँगा। जी नहीं, आप वापस आएंगे। क्यों, मेरा ससुराल है, मैं तो आज आपके साथ ही रहूँगा। देखेंगे, देख लेंगे। अरे मामू जान कैसे हैं? राजान अहमद मलिक और कामिल मलिक के गले लगा था। कैसे हो राजान? मैं तो फिट फाट। उमायमा, पलवशा आओ। अहमद साहब उनसे मिले थे। मामू जान, हम तो ठीक हैं। अच्छा, तो क्या किया वहाँ? मैंने मारना सीखा, उमायमा ने कहा था, और यहाँ सबके मुंह खुले थे। लेकिन तुम तो पढ़ने गई थी ना, फारिस ने कहा था। तो क्या हुआ, कभी भी किसी से लड़ाई करनी पड़ सकती है। लेकिन तुम तो पहले भी बहुत अच्छी फाइटिंग कर लेती हो, अनाया ने कहा था। अरे भाई, इसने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स सीखी थी वहाँ, राजान ने उन्हें बताया था। तो सबके मुंह खुले थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, निदा ने कहा था। अच्छा चलें, आ जाएं, सब खाना खा लें, लैला बेगम ने सबसे कहा था। राजान, सालार को भी बुलाओ, शहरोज साहब ने कहा था। जी बाबा, लें, वो खुद ही आ गया। हेलो एवरीवन। वालेकुम सलाम, अहमद मलिक ने कहा था और राजान का कहकर गूंजा था। अस्सलाम वालेकुम, सालार ने सलाम किया था। बेटा, ये है मेरे मामू, जो किसी को नहीं छोड़ते। तू भी बेइज्जती करवा कर ही रहता है, पहले ही कर देता सलाम, राजान ने हंसते हुए कहा था। सालार राजान के साथ बैठा था। अच्छा जी, तो ये है मेरा दोस्त सालार शाह। पहले ही बता दूं, कहीं लड़कियां इसको सालार सिकंदर ही ना समझ लें, राजान ने हंसी दबाते हुए कहा था, जिस पर सालार ने उसे घूरा था। जी, मैं भी यही समझी थी कि सालार सिकंदर मिल गया, लेकिन निकले ये। उमायमा ने ठंडी आ भरी थी। राजान से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था। कोई बात नहीं, हौसला कर, राजान ने उसके कंधे पर थपकी लगाकर दिलासा दिया था।
राजान बहुत कमीना है, तू सबके सामने तो बाज आ जा, सालार ने उसे आहिस्ता आवाज में कहा था। वैसे सालार क्या करते हो तुम? सियान ने पूछा था। भाई इसका अपना बिजनेस है और मेरे खड़ूस टीचर भी रह चुके हैं, लेक्चर भी देते हैं सबको। उमायमा ने राजान की बात काटते हुए कहा था। कोई बात नहीं, राजान ने सालार को हंसते हुए कहा था। उमायमा मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, शर्म नहीं आती मेरी इंसल्ट करते हुए? अस्तगफिरुल्लाह सर, मैंने कब आपकी बेइज्जती की? तौबा तौबा। उमायमा ने कानों को हाथ लगाए थे। हाँ 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 बिल्कुल ठीक, मेरी भांजी किसी की बेइज्जती नहीं करती, कामिल साहब ने हंसते हुए कहा था। देखा, मामू भी कह रहे हैं। सब खाना खाने के बाद बातों में मसरूफ थे। कोई इस कोने में था तो कोई उस। लगता है तुझे इश्क हो गया है, तू तो बहुत जल्दी कैद हो गया, बहुत अफसोस हुआ मुझे। राजान जो कब से अनाया को देखे जा रहा था, अचानक सालार ने उसके कंधे पर बाजू टिका कर कहा तो वो होश में आया। बकवास बंद कर, मुझे कोई इश्क विश्क नहीं हुआ, समझा? तो क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? वैसे इंसान नहीं देख सकता? हाँ देख सकता है, लेकिन जहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन तेरी नजरें सिर्फ वहीं टिकी हैं। सालार ने अनाया की तरफ इशारा किया था। अपना मुंह बंद ही रख तो अच्छा है, समझा? क्या उसकी मंगनी हो चुकी है? तो क्या हुआ? मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई। टूट जाएगी। कमीने आहिस्ता बोल, मेरी भी मंगनी हो चुकी है। क्या? सालार चिल्लाया था, जिस पर सबने उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ है? कामिल साहब ने पूछा था। कुछ नहीं, ये पागल है, राजान ने बताया था। मुंह बंद कर अपना, और इतना चिल्ला क्यों रहा है? राजान ने उसे मुंह बंद करने का कहा था, जो मुंह खोले चीखा था। वाह भाई, क्या बात कही, मतलब तेरी भी मंगनी हो गई? बहुत अफसोस हुआ मुझे, अल्लाह तुझ पर रहम करे, सालार ने अफसोस भरे लहजे में कहा था। कमीने, मेरी मंगनी हुई है, मैं मरने तो नहीं वाला, बात तो एक ही है, जिस पर राजान ने उसे घूरा था। वैसे भाभी कैसी हैं? मतलब ऐसी? उसने अनाया को देखते हुए कहा था। या मॉडर्न? सालार ने एक और सवाल पूछा था। मॉडर्न नहीं, बल्कि बहुत मॉडर्न। क्या? सालार को चक्कर आया था। तुझे तो पसंद ही नहीं ना ऐसी लड़कियां जो ये पैंट शर्ट्स पहनती हैं, तो कैसे कर ली मंगनी? कहीं पहले उनसे प्यार तो नहीं हुआ? चुप कर जा मेरे बाप, पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश किए जा रहा है, और मुझे क्यों होगा उससे प्यार? घर वालों ने करवा दी। ओहो, चल अब मंगनी हो गई है तो शादी तो करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, तू गुम हो जा मेरी आंखों के सामने से कमीने। जा अपनी डील कर, जो करनी है तुझे, कल करनी है वो, समझा? आज नहीं। तो मेरा सर क्यों खा रहा है? अच्छा भला मूड खराब कर दिया। मुझे पता है तेरा मूड क्यों खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि सालार ने उसे किन नखियों से देखा था। तू बहुत पिटेगा मेरे हाथों। अच्छा जा रहा हूँ, मरने पर आ जाता है, रिलैक्स बडी। तू जाता है या नहीं? ओके ओके। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।